तो सर जीएसटी का सर अभी लॉकडाउन शुरू होने के पहले और जस्ट हाँ लॉकडाउन शुरू हुआ था तो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम हैड also given certain relaxation to compliances and many relaxations especially to for GST as well. दूसरे लॉस को भी किया था और जीएसटी को भी काफी राहत दी थी एटलीस्ट. तो उसके ऊपर सर एनी यू कैन थ्रो सम लाइट एज टू. या चिंतन, हम देखेंगे ना जीएसटी में तो हर महीने में कुछ ना कुछ कंप्लायंस रहता है. हाँ एंड लुकिंग एट दिस कोविड-19 सिचुएशन एंड बाद में जो लॉकडाउन हुआ उसके चलते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने रिलैक्सेशन दिया था ड्यू डेट्स पे रिटर्न फाइलिंग की. सो वहां पे रिलैक्सेशन क्या था कि आपको इंटरेस्ट और लेट फी जो रहती है जीएसटी रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो उसमें रियायत दी गई है. हालांकि यहाँ पे ना ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की गई है. सो हम लोग अगर देखें कि फरवरी से लेके अप्रैल तक के जो रिटर्न थे उसके लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है कि आप इंटरेस्ट और लेट फी में से मुक्ति पा सकते हो प्रोवाइडेड रिटर्न आर फाइल बाय पर्टिकुलर डेट्स. अब मई महीने के लिए उन्होंने डेट एक्सटेंड की है कि मई का नॉर्मली रिटर्न ड्यू होता है जून 20 को, तो वो अभी 27 जून तक करना है फॉर अबव 5 करोड़ एंड फॉर अदर्स इज 29 जून. सो लाइकवाइज तो हम ये थोड़ा डिटेल में बात करते हैं रिलैक्सेशन का. तो क्या हुआ है कि उन्होंने जो अपने टैक्स पेयर्स है दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, अबव 5 करोड़ एंड बिलो 5 करोड़ टर्नओवर. तो आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ के अबव है तो आपको रिटर्न ड्यू डेट जो रहती है, ड्यू डेट से आप अगर 15 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है. 3B और सर, लेट फी भी या 3B आपको फाइल करना है तो लेट फी भी नहीं पेमेंट नहीं देनी है. हालांकि अगर आप 15 दिन के अंदर नहीं कर पाते हो रिटर्न देन द अदर आउटर लिमिट इज 24th जून मंथली रिटर्न के लिए 24th जून फॉर 5 करोड़ अबव टर्न हुआ. आप तब तक आप फरवरी मार्च और अप्रैल का रिटर्न फाइल कर दोगे, टैक्स पेमेंट कर दोगे तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेट फी भी नहीं देनी. इंटरेस्ट पेमेंट करना है, सॉरी, यहाँ पे 9% आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा या एंड लेट फी नहीं देनी है. जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे ना ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की गई है तो इसका डिफरेंस है कि लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि मार्च का रिटर्न आपका ड्यू होता है अप्रैल 20 को. करेक्ट. तो आप अगर 15 दिन के अंदर यानी कि 5 मई तक को फाइल करते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना है. ये मैं 5 करोड़ अबव वाले की बात कर रहा हूँ. तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, लेट फी भी नहीं देनी है. अगर आप 24 जून तक फाइल करते हो तो आपको 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा बट लेट फी नहीं भरनी है. हालांकि अगर आप कोई वजह से आप चुक जाते हो, रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हो और इट इज सपोज इट इज फाइल इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो आपको ओरिजिनल ड्यू डेट जो थी 20th, वहां से लेके जब भी आप रिटर्न अगस्त में फाइल करोगे वहां तक आपको 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा और लेट फी भी पूरी लग जाएगी. अगर ये रिलैक्सेशन नहीं होता तो आपको वो दिन से आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता था, आपकी 24 जून से लेके आपको अगस्त में भरना पड़ता था. लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है तो और ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की गई है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है. आपको ओरिजिनल ड्यू डेट से इंटरेस्ट और लेट फी भरनी पड़ रही है. अभी बिलो 5 करोड़ की बात करते हैं तो वहां पे भी उन्होंने क्या किया है कि उसको भी बिलो 1.5 एंड अबो 1.5 दो कैटेगरी में विभाजित किया है टैक्स पेयर्स को. एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट डेट्स हैव बीन पुट कि आप है ना अब वो 1.5 करोड़ हो तो आपको लास्ट वीक ऑफ जून में डिफरेंट डेट्स आ जाए. लास्ट वीक ऑल आर फॉलोइंग इन लास्ट वीक ऑफ जून. तो फरवरी मार्च एंड अप्रैल आपको रिटर्न फाइल करना है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है और लेट फी भी नहीं लगेगी. अगर आप 1.5 के बिलो हो तो आपको जुलाई 1st वीक का टाइम दिया गया है. वहां पे भी डिफरेंट डेट से फरवरी मार्च अप्रैल के लिए वहां पे आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको इंटरेस्ट और लेट फी नहीं देनी पड़ेगी. और जीएसटीआर 1 है वो सबका 30 जून तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है. जीएसटीआर 1 हम 30 जून तक फाइल कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी लेट फी. और एक रिलैक्सेशन की मैं बात करूंगा तो रिलैक्सेशन इज इन रिलेशन टू जो हम लोग 36(4) था, रूल 36(4). तो ये रूल 36(4) है उसको उन्होंने टेम्पररीली सस्पेंड किया गया है. उसका ऑपरेशन फ्रॉम फरवरी रिटर्न से लेके अगस्त तक सस्पेंड किया गया है. अभी हम जानना चाहें व्हाट इज 36(4). 36(4) के अंदर क्या होता था कि आप जब कोई आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करता है
तो आप जो आपकी इनवॉइस है वो जीएसटी या 2A में आपको रिफ्लेक्ट होते हैं, तो आप जान सकते हो कि आपके पास कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा हुआ है बेस्ड अपॉन दी सप्लायर्स कंप्लायंस। हालांकि आप बुक्स में इससे ज्यादा भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो सकती है। करेक्ट। तो ये जी कोड में क्या होता था कि ये अक्टूबर से लागू किया गया था, तो उसमें आपको कंपेयर करना है कि आपके 2A में क्या क्रेडिट दिख रहा है, उसका आप 110% ही क्रेडिट ले सकते हो। पहले वो 120 था अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए, जनवरी से 110% किया गया है। तो इसके चलते क्या होता था कि सपोज आपका पर्टिकुलर मंथ में आपका बुक के अंदर आपका एलिजिबल क्रेडिट इज 1,50,000, लेकिन जीएसटी पोर्टल पे आपको जीएसटी पोर्टल पे जो 2A में दिख रहा है वो क्रेडिट 1 लाख का है, तो आप 110% ऑफ दैट यानी 1,10,000 ही क्रेडिट ले पाते। हालांकि इसको ये कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते हुए सस्पेंड किया गया है टेम्पररीली। अभी आपको ये सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करोगे तो भी कंसोलिडेशन बेसिस पे आपको फरवरी से लेके अगस्त तक का वहां पे इफेक्ट देना पड़ेगा सितंबर के रिटर्न में। यानी आपको नहीं करना है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी आपको रियायत मिल रही है कि आपको ये कंप्लायंस नहीं करना है, आप पूरा क्रेडिट दे सकते हो ताकि आपका कैश फ्लो बना रहे। तो एक ये अच्छा प्रभाव किया गया। रिलैक्सेशन अच्छा रिलैक्सेशन है। या लाइकवाइज कंपोजिशन डीलर के लिए भी उन्होंने थोड़ी रिलैक्सेशन दिया है कि कंपोजिशन रिटर्न फाइल करना था, मार्च का रिटर्न जो था क्वार्टरली फाइल करते उनको 18 अप्रैल तक करना था, तो उसका डेट भी एक्सटेंड करके अभी जुलाई फर्स्ट वीक में किया गया, 7 जुलाई को किया गया है। तो पेमेंट उनको 7 जुलाई तक करना है। लाइकवाइज उनका जो रिटर्न क्वार्टरली रहता था वो भी एक्सटेंड किया गया है। ओके। एंड कंपोजिशन में जो आप ओप्ट करना चाहते हो कि देयर में बी टैक्स पेयर्स हु वांट टू ओप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम दिस करंट फाइनेंशियल ईयर, सपोज उनको 2020 में कंपोजिशन में जाना है तो उनको 31 मार्च तक करना चाहिए था उनको एप्लीकेशन। हालांकि इसमें भी रिलैक्सेशन दिया है, अभी वो 30 जून तक ओप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन जाने के लिए। लाइकवाइज देयर आर अदर रिलैक्सेशन गिवन इन लाइक जो भी कंप्लायंस आपका 20 मार्च जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से लेके अब 29 जून तक कुछ भी आपका ड्यू डेट फॉल होता है, लाइक एलयूटी फाइल करना है, रिफंड एप्लीकेशन करना है, या सो कॉज नोटिस आई है उसका रिप्लाई करना है, इश्यू सो कॉज नोटिस ऑफिसर को इश्यू करना है, या अपील फाइल करनी है, सब के लिए उन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंड करके 30 जून कर दी गई है। तो ये सब रिलैक्सेशन किया। मैं समराइज करना चाहूंगा कि ये रिलैक्सेशन की आप डेट देखोगे ना तो सब फॉल हो रही है जून एंड में, यानी कि जून लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। या तो इसकी वजह से क्या होगा कि अभी बिजनेसेस आप देख रहे हो लॉकडाउन अभी धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। बायरिंग सर्टेन सिटीज लाइक मुंबई, वहां पे लॉकडाउन नॉट पूर्ण रूप में लेकिन वहां पे अभी भी है। लेकिन आगे चलते एक तो कंप्लायंस भी हमें देखना है, तो बिजनेस का प्रायोरिटी रहेगा उसका बिजनेस सेट करना, नहीं कि जीएसटी का कंप्लायंस करना। तो थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि वो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी वो रहेगा। तो करेक्ट। तो ये सब मेरे ख्याल से इसको देखते हुए थोड़ा आगे जाके थोड़ा कंप्लायंस का इश्यू आने वाला है। बराबर है सर। तो इसका अभी एनीवेज अभी रिसेंटली अभी लॉकडाउन 5 अभी खत्म हुआ, बराबर है। और अभी मिशन बिगिन अगेन महाराष्ट्र में एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड एंड बट ऐसे लगता है कि 30 जून तक तो फिर भी वो लोग ने एक्सटेंड किया ही है। वेरी वेरी लिमिटेड एक्टिविटीज दे हैव परमिटेड टू स्टार्ट। तो अगेन आई डाउट मतलब पीपल विल बी इवन एबल टू स्टार्ट द बिजनेसेस एंड एम्प्लॉइज आए नहीं आए, डेटा आएगा नहीं आएगा, कंप्लायंस को करना मतलब इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये डेट सर आई थिंक कुछ रिप्रेजेंटेशन जैसा कुछ देना चाहिए सर। या बिकॉज आप देखोगे तो ये जो दिया गया था रिलैक्सेशन दैट वाज इन लॉकडाउन 1 जब चल रहा था तभी दिया गया था। उसके बाद तो लॉकडाउन बहुत टाइम 3-4 टाइम इट इज एक्सटेंडेड। अभी वापस अभी भी देखेंगे तो मुंबई और इसमें जैसे आपने बताया कि वहां पे अभी भी कुछ रियायत नहीं है, मींस की लॉकडाउन इज स्टिल कंटिन्यूइंग सॉर्ट ऑफ। एंड देयर आर वेरियस इश्यूज लाइक मुंबई में देखे तो लोकल ट्रेन नहीं रहेगी तब तक एम्प्लॉय तो कोई पहुंचने वाला ही नहीं है ऑफिस पे। तो ये सब देखते हुए ये जो रिलैक्सेशन है, और बिजनेसेस का आप देखोगे तो दे आर वेरी बैडली अफेक्टेड, उनका कैश फ्लो पूरा हिल गया है। सो एंड उनकी प्रायोरिटी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बिजनेस सेट करना रहेगा। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये ड्यू डेट जो उन्होंने रिलैक्सेशन दिया उसको फर्दर रिलैक्स करना चाहिए।
रिलैक्स करने की बजाय उनको ड्यू डेट ही एक्सटेंड करनी चाहिए, बिकॉज वी डिस्कस की ड्यू डेट एक्सटेंड करना इज अ बेटर ऑप्शन, वहां पे आपको ज्यादा रियायत मिल रही है। तो आई थिंक रिप्रेजेंटेशन बनता है यहाँ पे, एंड ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बॉडीज जो हैं, जो बिजनेसमैन की या प्रोफेशनल्स, तो उनको है ना स्ट्रांगली गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए कि आप ड्यू डेट एक्सटेंड करो, जिसकी वजह से कंप्लायंस अच्छी तरह से हो पाए। हम ड्यू डेट एक्सटेंड करो, कुछ रियायत दो, ईएमआई का पेमेंट, ईएमआई थ्रू जैसा कुछ इंस्टॉलमेंट पेमेंट ले लो, इंटरेस्ट मत दो, मतलब समथिंग शुड बी देयर। या वी नो कि गवर्नमेंट के पास भी इतना रेवेन्यू नहीं है अभी, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर देम आल्सो टू मैनेज दी उनका कैश फ्लो भी। तो वी आर नॉट आस्किंग फॉर द कंप्लीट वेवर, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि रिलैक्सेशन देने की, या हम इसकी ड्यू डेट एक्सटेंड करके आप थोड़ा और टाइम दे दीजिए ताकि कंप्लायंस अच्छी तरह से हो पाए, और सीबीओसीए भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है तो बेटर रहेगा। तो हम कर देते सर ना, रिप्रेजेंटेशन का कर लेते हैं फिर कुछ, या करना चाहिए। we can connect with certain trade bodies जिससे और अच्छे से maybe representation जाए, impact ज्यादा हो सकता है। yes, because normally what happens कि like government is feeling that कि only professionals are asking for every time for the due date extension and all, and the person who are affected like businessmen, they are not coming forward. Means basically it's their business, they are more affected, so their body. We also as a profession have been affected because we are also part of that, but I think representation should go from all over India, from various professional and commercial bodies जो भी represent करती है, वो सबको करना चाहिए। Okay, correct. So coming to a last leg of one last question, sir, what are the other compliances? I mean, even before COVID also there were compliances that were to be met, which were extended or relaxed, but now we have to gear up for the work, so what is the kind of a to-do list or a checklist, a consultant or a accountant of an employee of the client should follow, especially from GST perspective? So what all things maybe you should take care of? Yeah, so there are plenty of compliances beside what we discussed that are falling due in subsequent next 2-3 months. It's very difficult to give exhaustive list, but I could recollect a few of them, like GST audit for and annual return for 18-19. That the due date was 30th June. Now that has been extended to 30th September. Then input tax credit, if you have not claimed certain credits, have remained to be claimed for 19-20. Then one has to do the reconciliation with the 2A, identify those credit, and last chance to file in September return. Then e-invoicing is also going to be introduced from 1st October for the assessee with the turnover more than 100 crores. So they will have to, synchronize their systems with the e-invoicing and all those things. The new GST return system is also going to be supposed to be implemented from 1st October 2020 with the matching principle. Here also one should represent, it should be from 1st April, it would be better. But even the 1920 credit also should be added in the representation. Ke bhai 31st March tak ka time do. Yeah, that also. So you rightly said 1920 credit also the time limit is September return. So September return is the timeline to incorporate that thing. So there one can represent it should be extended. Last year also for 17 or 18 also they have extended till March 19. So likewise this should be done. But then there are credit notes related, credit note pertaining to earlier year, that in 1920 can be incorporated in your September return if they are not. So that also to be taken care. Then payment within 180 days. For to claim the credit, one is required to make payment to vendor within 180 days. So there also one has to. Then 36(4), as we discussed, the 36(4) that has been kept in abeyance, temporarily suspended, but that is to be taken care in September return, consolidation based pay. Then any amendment to GSTR1 return for 1920 also can be done in your September return. Then there may be because of price negotiation and discount not anticipated at the time of original arrangement was entered. So on account of force majeure clause. So there also one has to be vigilant. What are those accordingly? So these are the few things that I could recollect, but there may be many more such things when apart from the other due dates under the other law like income tax or TDS and all those things. So yeah, we have full entire year is. ये सब सुन के सर अभी टेंशन आ रहा है. बाप रे बाप.
So yeah, so there are quite a lot of compliances to be done in a short period of time. Yeah. Quite a lot of compliances, not only pertaining to GST, income tax, Yes, yes. even for us as a practitioners, एम्प्लॉइज आ रहे नहीं आ रहे, आर्टिकल्स छुट्टी पे होंगे, Yeah, एग्जाम challenge. डेडलाइन गया, ये वो, सो एग्जाम में times also ahead.